सत्कर्म करना चाहिए, जिसकी मृत्यु निकट हो, और मृत्यु निकट होने के समय उसके विचार शुद्ध हो जाएं, सांसारिक वृत्तियों से परे हो जाएं और भगवान की स्मृति में हो जाए, तो उसकी सद्गति सुनिश्चित है। ऐसा सत्कर्म करना चाहिए। यह सत्कर्म या भजन से हो सकता है या फिर भगवान की अलौकिक लीलाओं को श्रवण करने से ही हो सकता है। महाराज परीक्षित कहने लगे, तो भगवान उन लीलाओं को आप श्रवण कराइए जिनसे हमारा कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, प्रथम स्कंद की तो कथा आप श्रवण कर चुके हैं। अब द्वितीय स्कंद में भगवान ने 24 अवतार लिए हैं और 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। श्री महाराज परीक्षित को सुनाते हैं। पहला सनंदन सनातन सनत कुमार का अवतार हुआ। ये भगवान विष्णु के अवतारी हैं। दूसरा देवर्षि नारद के रूप में हुआ। सुयज्ञ नाम का अवतार हुआ, जिन्हें यज्ञ पुरुष भगवान कहते हैं। और तीसरा अवतार कपिल भगवान का हुआ, जो करदम प्रजापति के घर देवहूति के उदर से अपनी 9 बहनों के साथ में प्राकट हुआ इनका। और चौथा अनंत भगवान सकल यज्ञ में बराह शरीर धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया। पांचवा अत्रि ऋषि के यहाँ भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्राकट्य हुआ। छठवां धर्म की पत्नी मूर्ति से नर नारायण का अवतार हुआ। और सातवां ब्राह्मण द्वारा शापित बेन के शरीर से पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ। और आठवां ऋषभ देव भगवान का अवतार हुआ। और 9वां हयग्रीव प्रकट हुए। 10वें मत्स्यावतार शतव्रत का उद्धार किया, मछली का अवतार लिया। और 11वां कच्छप भगवान का अवतार हुआ। समुद्र मंथन के समय जब पर्वत नीचे की ओर धंस रहा है, तब भगवान कश्यप रूप में आकर के अपनी पीठ पर धारण किया, वो अवतार हुआ। 12वां नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, हिरण्याकश्यपु का उद्धार करके और भक्त प्रहलाद के मान सम्मान प्रतिष्ठा को रखा। 13वां हरि अवतार हुआ, जो गज के पुकारने से भगवान आकर के ग्रह का संहार करके गज को की रक्षा की है। 14वां भगवान वामन का अवतार हुआ। और 15वां धनवंतरि हुए। और 16वां परशुराम का अवतार हुआ। और 17वां राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये दशरथ के पुत्र के रूप में इनका अवतार हुआ। 18वां वेद व्यास जी का अवतार हुआ, जिनके द्वारा 18 प्राण, 4 वेद, 6 शास्त्र और श्रीमद् भागवत की भी इन्होंने संरचना की।
19वां बलराम का अवतार हुआ, 20 भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और 21वां इस कलयुग में बुद्ध के रूप में अवतरित होकर के आए भगवान बुद्ध, और 22वां मोहिनी भगवान का अवतार हुआ, 23वां हंस भगवान का अवतार हुआ और 24वां जो आने वाला है जिसे कल की भगवान का अवतार होकर के सारे कलयुग के प्रभाव को नष्ट करके और अधर्म का विनाश करके धर्म की फिर से प्रतिष्ठा का कार्य करेंगे। इस तरह से 24 अवतारों का वर्णन सुनाते हैं परीक्षित महाराज को। और इधर द्वितीय स्कंद में कपिल भगवान का जन्म की वर्णन सुनाया है। योग वर्णन माता के योग ध्यान और भक्त योग को उपदेश दिया है श्री सुखदेव जी ने। और तृतीय स्कंद में जाकर के जीव के गर्भवास का वर्णन किया है और चतुर्थ स्कंद में मनु कन्याओं का वंश वर्णन किया है और शिव दक्ष द्वेष की कथा का भी वर्णन आया है। महाराज परीक्षित जी कहने लगे, हे शुकाचार्य जी, मनुओं के वंश का वर्णन हमें विस्तार से बताएं। तो श्री सुखदेव जी मनु की कन्याओं का वंश का वर्णन विस्तार से बताते हैं। मनुस्तो शतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जाग्यरे आकूति देवहूतिश्च प्रसूतिः ऋतभिः श्रुतः। श्री सूजी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, प्रजापति मनु ने अपनी भार्या शतरूपा से एक आकूत, 2 देवहूति, 3 प्रसूति, ये 3 कन्याएं पैदा की। आकुति इसे प्रजापति ऋच को दिया। यह शर्त रखी गई कि जो पुत्र होगा उसे हम लेंगे। और समय पर एक जुड़वा भाई बहन का जोड़ा पैदा हुआ। पुत्र को जो साक्षात विष्णु स्वरूप यज्ञ था उसे शर्त के अनुसार मनु ले गए। पुत्र जो साक्षात जो पुत्री थी वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी जिसका नाम दक्षिणा था। वह प्रजापति ऋच के यहाँ रह गई और समय आने पर यज्ञ और दक्षिणा का विवाह किया गया। उनसे 12 पुत्र हुए, 1 तोष, 2 प्रतोष, 3 संतोष, 4 भद्र, 5 शांति और 6 इड़स्पति, 7 इद्म, 8 कवि, 9 विभु, 10 स्वर्ण, 11 सुदेव और 12 रोचन। इस तरह से 12 पुत्र हुए। और जो द्वितीय पुत्री थी मनु की देवहूति मदात्तातः कर्दमात्मान मनो, देवहूति कर्दम ऋषि को दी गई। कर्दम जो करे दमन उसे कर्दम कहते हैं, यानी जो इंद्रियों को दमन कर दे वही कर्दम जी थे। इनसे 9 कन्याएं और 1 पुत्र कपिल भगवान पैदा हुए। एक कला, दूसरी अनुसुईया, तीसरी श्रद्धा, 4 हवीर्भू, 5 गतिमान सती और 6वीं क्रिया।
और 7वीं ऊर्जा, 8वीं चित्ती, 9 ख्याति। इस तरह से 9 कन्याएं प्रसूति से पैदा हुई। और जो तीसरी कन्या मनु महाराज की थी, जिसे प्रसूति, ये महाराज दक्ष को ब्याही गई, जिनसे 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 13 धर्म को दी गई और एक स्वाहा अग्नि को दी गई और स्वधा पितरों को दी गई। और जो 16वीं कन्या थी सती, ये भगवान भोलेनाथ को ब्याही गई। भोलेनाथ को तो ब्याही गई, जो त्रिलोकीनाथ हैं उनको ये ब्याही गई। लेकिन इनका संबंध कुछ समय ही तक चला। क्यों चला? जोड़ा में ब्राह्मण लोग गुण दोष इत्यादि देखते हैं। क्यों देखते हैं? संबंध जब लड़की के लिए करने जाते हैं तो अपने बराबरी का ही देखा जाता है। और सती भूले बाबा को ब्याही गई। और दक्ष प्रजापति तो वो तो सम्राट थे, प्रजाओं के राजा थे, तो इन्हें अहंकार था महाराज दक्ष को। और भोले बाबा तो एक सभी परिचित हैं, वो तो भोले ही हैं, उन्हें संसार से कोई मतलब ही नहीं है। और उन्हीं की पुत्री, जो पिता के अंदर जो गुण है वही पुत्री के अंदर गुण है, वो भी अहंकारणी है। आज भी वही हो रहा है। अगर शादी होकर के आती है और लड़के और जो बहू में कोई भी बात भी हो जाए, बात विवाद हो जाए, तो बहू भी कह देती है कि हमारे पिता ने किया है, ऐसे नहीं किया है, आपकी हम नौकरानी बन के नहीं रहेंगे। हमारे बाप ने आपको 10 लाख रुपए दिए, नाना दहेज दिया है, क्यों आपका हम आपसे कमजोर तो है नहीं है। तो वही स्थिति सती की होगी। भोले बाबा जो कहते हैं उसके विपरीत चलती हैं। भोले बाबा कहते हैं देखिए जो राजकाज है वो तो वहां रहा, लेकिन अब आप कैलाश के ही आधार से चलना पड़ेगा। जो हमारी रीति रिवाज है उसके आधार में आपको ढलना होगा। आप लोग जानते हैं जहां पर ईंटें, आप क्या गुम्मा बोलते हैं ना, गुम्मा जब पाथा जाता है, तैयार किया जाता है, तो उसके लिए सांचा होता है। सांचा होता है, उस सांचे में गुम्मा को तैयार किया और करने के बाद पकने रख दी। और जब पक जाए, ठीक है, तो उस सांचे में फिक्स बैठ जाएगी, ईंट फिक्स बैठ जाएगी। और अगर आप ईंट ईंट पर रखना चाहें, ईंट ईंट में समाहित करें तो हो सकती है। जब लड़का को देखने के लिए जाते हैं तो अपनी लड़की ही तो करने के लिए जाते हैं। और लड़की ही अगर लड़का का ही स्वभाव पकड़ ले, बराबरी करने लगे, तो भाई ईंट ईंट में तो नहीं समाएगी, ईंट सांचे में तो समा जाएगी, लेकिन ईंट ईंट तो ईंट ईंट में बज जाएगी। और जहां ईंट ईंट समाने की कोशिश हुई ईंट, तो फिर क्या होगा? ईंट ईंट में ही बजनी है। और वही हो रहा है आज। कोई भी बहू किसी की मान नहीं रही है, क्योंकि वो भी लड़के के ही बराबरी कर रही हैं। अगर लड़की के लिए सांचा ढूंढा जाए, ईंट के लिए अगर सांचा ढूंढा जाएगा तो फिक्स बैठ जाएगी। और अगर ईंट ही देखी तो फिर तो भाई ईंट मीट बजनी है। तो और वही स्थिति सती जी की हो रही है।
भोले बाबा कहते हैं आइए हमारे पास में बैठिए, कुछ भजन संध्या भी की जाए। और जब भी भोलेनाथ भगवान की हर लीलाओं का वर्णन करते हैं, कहने लगते हैं, तो सती जी ध्यान नहीं देती हैं। क्या आप ये बोल रहे हैं, क्या आप सत्संग की बातें किया करते हो, हमें ये अच्छा नहीं लगता है, कभी ध्यान ही नहीं देती हैं। अपने ही मन में चूर रहती हैं, अपने ही मद में अहंकार में चूर हैं। एक दिन कुंभज मुनि के यहाँ पर सती जी को लेकर के गए भोले बाबा कि जैसे आपका लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, अगर पिता की बात नहीं मानता है, जैसे आपका पुत्र आपकी नहीं बात मान रहा है, तो विचार करते हैं चलो संत जी के पास में ले जाते हैं, वो विद्वान हैं, वो हो सकता है इनकी भी बात मान ले। इस भाव को लेकर के भोले बाबा सती जी को कुंभज ऋषि के आश्रम में सत्संग के लिए ले गए। और जब ले गए तो कथा सत्संग चलता रहा, सत्संग में रहे। और जब सत्संग में रहे तो प्रिय भक्तों होता क्या है, स्थिति वही रही। सत्संग पूरा हुआ, जैसे आपने देखा है कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष तक आप जमीन में गाड़ दो, जमीन में गाड़ दो, कैसे भी ये सीधी हो जाए, या फिर उससे आप लकड़ी बांध दो सीधी सी, और 12 वर्ष के लिए या जीवन भर के लिए उसे सीधा करने के लिए गाड़ दो, रहने दो, तो वो सीधी नहीं होगी, वो हमेशा टेढ़ी रहेगी। एक यहां पर दृष्टांत याद आया, एक जिंद था और हमारे सतपाल भैया जैसे ने जिंद की उपासना की, जिंद आ गया और कहने लगा कि बताइए हमारे लिए क्या काम है, तुमने मुझे प्रसन्न किया है और मैं आया हूं, लेकिन शर्त यह है कि आप, मैं अगर फ्री हो गया नेक भी काम से आपसे, तो मैं आपको मार डालूंगा, आप को मैं मार दूंगा, मुझे काम बताते रहना। अब सेठ जी विचार करते हैं कि चलो इसे क्या काम बताएं, क्या काम बताएं, बता दिए कि जाकर के आप वो हरी लौंग ले आओ। तो जिंदगी के लिए क्या बड़ी बात है, उसने तो 1 मिनट में गया और लेकर के देती, लीजिए। फिर बाने कहा कि आप अमेरिका चले जाओ, वहां से फलानी वस्तु ले आओ। विचार किया इसमें कुछ टाइम लगेगा, गया 1 घंटे में वापस। अब तो बहुत वो परेशान हो गए, नाना प्रकार से अब उसे उपाय बताते, काम बताते, अब काम भी उनके लिए हल्का पड़ने लगा, कुछ काम भी नहीं रहा। अब तो महाराज बहुत परेशान दुखी है। तो एक समझदार इंसान मिला उन्हें और पूछने लगा, आप सेठ जी क्यों परेशान हो, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो? तो सेठ जी कहने लगे, उदास कहाँ है कि मैंने तो अपने लिए बीद पाल ली। मैंने कैसी बीद पाल ली तुमने? अरे बीद क्या पाल ली कि मैंने जिंदगी की सेवा की, अब वो हमारे से काम मांगता है और काम कितना मैं दूं, हमारे पास अब कोई काम भी नहीं है, और अगर ये इसके पास इसे मैंने काम नहीं दिया तो ये तो फिर हमको मार देगा। आप बताइए क्या करें? अब तो सेठ जी का ये परेशानी जब उस समझदार व्यक्ति ने सुनी तो सेठ जी से वो बोला, एक काम करिए, उन्हें क्या करें, एक पिल्ले को ले आओ, कुत्ते के बच्चे को, और जाकर के उसे दे दो, और जाकर के देना, उससे ये कहना कि देख जिंद भाई, तू इसकी पूंछ सीधी कर दे, पूंछ इसको तू सीधी कर दे।
अब भाई जिंद को जब दे दिया, अब वो सीधी करता है और छोड़ता है, फिर टेढ़ी हो जाती है, सीधी करता है, फिर छोड़ता है, फिर टेढ़ी हो जाती है। ऐसे करके उसको, उस जो पिल्ला था ना, कुत्ता का बच्चा, उसका सारा जीवन व्यतीत हो गया। लास्ट में कुत्ता वो मर भी गया, लेकिन उसकी पूंछ सीधी नहीं हुई। इस तरह से और भी दिया, यानी वो उसमें व्यस्त रहा, लेकिन पूंछ उस कुत्ते की सीधी नहीं हुई। ऐसे ही सती जी सत्संग में रही, सब काम हुआ, लेकिन अपने आचरणों से नहीं, उनके अंदर परिवर्तन ही नहीं हुआ। जब परिवर्तन नहीं हुआ तो महाराज इधर चले जा रहे हैं भोले बाबा और सती जी। त्रेता युग का समय है। सती भवानी के सहित एक बार भगवान त्रेता में कुछ दिन रहे, कुंभज के मेहमान। जब कुंभज के यहाँ पर ये सत्संग चलता रहा, काफी समय हो गया, तो उन्होंने विदा मांगी। और जब विदा मांगी तो वहां से सत्संग करके चलते हैं, तो रास्ते में चले जा रहे हैं तो उन्होंने देखा, एक दृश्य देखा जो कभी नहीं देखा। वो देखा धनुष बाण लिए दो पुरुष, बालक स्वरूप है, सुंदर तेज है, और वन में भटकते हुए चले जा रहे हैं। इसी सोच संधान में जाते थे सर्वे, कैलाशी देखे वहीं वनवासी के कैलाशी देखे वहीं वनवासी के भेद। वनवासी के भेष देखा और देख करके भोले बाबा मन से मन हरे मन मन मूर्ति बस मधन मुठि बन आए, या भक्ति भाव ने श्याम बहुत बैरागी रूप दिखलाए हैं। सुंदर स्वरूप है उनका, सती जी भी मोह में पड़ गए। अरे ये तो बहुत सुंदर स्वरूप वाली है, दोनों पुरुष हैं, कितना तेज झलक रहा है। किल्लोर निरत का बोले छटक, रस ही स्वहें दो विषधार, आया है कष्ट कूट बनकर, आई है जटा चोट बनकर। जिनके जटाएं बंधी हुई हैं, रुद्राक्षों की माला पड़ी हुई है, जिनके चंदन का मस्तिष्क पर लेप है, नीला पर बारे बलकल बन वस्त्र सवारे हैं, त्रैलोक धार त्रैलोक नाथ नंगे ही पाव सिधारे।
जंगल में। और सती जी को दया आने लगी, देख कितना सुंदर स्वरूप है और नंगे पैर जा रहे हैं, इनके कांटे भी चुभते होंगे, कितना दर्द होता होगा इनको। जिससे पद नख जन रख सके अनुधारी सी गति धारे हैं। आगे आगे श्री रामचंद्र कुछ पीछे लखन दुलारे हैं। और वो थे कौन? भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी। जब सीता जी का हरण हो गया और हरण होने के तत्परांत वो वन में अपनी लीलाओं को दर्शा रहे हैं, लीलाएं दर्शा रहे हैं। हाय सीते तू कहां गई? और ढूंढते फिर रहे हैं। क्या दशा उन्हें देख कर हुई, वह जाने जिसने देखा है। इन अनदेखी आंखों में तो आई गई अनदेखी रेखा है। जैसे ही जब वो रूप देखा, इधर भोलेनाथ ने जब देखा तो भोलेनाथ तो अंतर्यामी है, क्योंकि इधर नारायण है, इधर हरि है, भगवान श्री राम। और भोलेनाथ तो स्वतः हरि हैं। जब हरि हरि का भेंट होती है, में मुख से उठा जो ही जय श्री राम, जो ही बाबा के हृदय उठी तर्क नाबा। जैसे ही भोले बाबा ने उनको प्रणाम किया, रामचंद्र जी को, और प्रणाम किया कि प्रभु और सब कुशल अच्छा है। भगवान श्री राम कहने लगे हाँ सब सही है। यानी आध्यात्मिक तरीका से आपस में चर्चाएं हो रही हैं और लीला के आधार से भोले बाबा कह रहे हैं कि आप कहां जंगल में भटक रहे हो, क्या बात है? अरे बात क्या है, जानकी जी का हरण हो गया है, मालूम नहीं कौन चुरा ले गया, उनका हरण कर ले गया। और बताएं अब हम क्या उपाय करें, कहां ढूंढें? ऐसी चर्चाएं होती हैं। सती जी को ये शंका हो गई, क्यों? पुत्री किसकी है? दक्ष की। जो अज्ञान का मारा हुआ ये दक्ष है, उसी की पुत्री है, तो इसके भी अंदर अज्ञान का ही पर्दा पड़ा हुआ है। भगवान और भगवान के रेस को ये पहचान न सके, जबकि भगवान के भोलेनाथ के त्रिलोकीनाथ के इतने नजदीक रहते हुए भी उसे पहचान न सके। और राम जी आगे बढ़ जाते हैं और भोलेनाथ से ये पूछने लगे सती जी कि ये बताइए आप इनको प्रणाम कर रही, बालक कौन थे? ये बालक तो राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण जी थे। ये साक्षात नारायण के अवतार हैं। क्या नारायण के अवतार हैं? हाँ। अच्छा, हाँ, नारायण के अवतार हैं और
इस तरह से जंगल में भटक रहे हैं, वो भी अपनी नारी के वियोग में। ये कैसे परमात्मा है जो नारी के वियोग में इस तरह से भटकते फिर रहे हैं? भोले बाबा ने कहा कि सती जी, इन लीलाओं को आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक आपके अंदर का जो महल है अज्ञान का उसे न निकालोगी, तब तक गंगा ज्ञान रूपी गंगा जल को तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं होगा। और जब ये प्रवेश नहीं होगा तो हमारी और उनकी लीलाओं को, रहस्यों को क्या तुम परख पाओगे? सती जी को बार बार समझाते हैं और सती जी कहती हैं, नहीं, मैं इस बात को नहीं मानूंगी, मैं तो परीक्षण करना चाहती हूं। क्योंकि अगर ये भगवान है तो मालूम पड़ जाएगा, ये अगर भगवान है तो मैं परीक्षा लेना चाहती हूं, मैं जाकर के परीक्षा लूंगी। भोले बाबा ने बार बार समझाया, देखिए मानिए, ये आप अनहित अपने लिए करने जा रही हैं। इस रहस्य के बारे में आप रोड़ा अटक रही है ना, तो ये आपके लिए ही घातक होगा। लेकिन सती जी नहीं मानी और परीक्षा लेने के लिए राम की ओर चल देते हैं। इधर इष्ट देव के ध्यान में बैठे, उधर महेश, वहां सती फिरने लगी, धर सीता का भेष। सती जी अब फिरने लगी हैं, सीता का रूप धारण कर लिया और जिस रास्ते से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी चलते हैं और उसी रास्ते की ओर ये मुड़ जाती हैं। भगवान श्री राम उस रास्ता को काट करके दूसरे रास्ते पे चले जाते। क्यों? क्योंकि जो सती ने जो रूप धारण किया, ये भगवान श्री राम विचार करती है, मेरी पत्नी का रूप है और ये हमारी साक्षात माता है, जो हमारे इष्ट देव की अर्धांगिनी है, मेरी माता है। और अज्ञान बस इन्होंने हमारी पत्नी का यह रूप धारण किया है और अगर इनके सामने पड़ूंगा तो हमारे लिए भी एक अपमान की बात होगी। इसलिए राम जी रास्ता काटते जाते हैं, लेकिन सती जी कहां मानने वाली हैं, उसी रास्ते से चली जा रही हैं। और जब चली जा रही हैं तो राम और लक्ष्मण उस चले जा रहे हैं और इधर सती जी भी चली जा रही हैं। श्री राम वहां से निकले, लक्ष्मण तो ब्रह्म बस चकराए, पर मायापत माया बिलोक अपनी माया पर मुस्काए। पर मायापत माया बिलोक अपनी माया पर चकराए। भगवान इतने भूत भावन भगवान श्री राम के ध्यान में बैठे हैं, वो भी दिव्य दृष्टि चक्षुओं से देख रहे हैं। इधर राम जी भी इन लीलाओं का अवलोकन कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं कि देखिए सती कितनी अज्ञानता की ओर चली जा रही है। भूत भावन विचार कर रहे हैं और इधर राम जी भी मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं। आए प्रेम से प्रणाम किया,
जैसे ही सामना हुआ सती जी का और राम जी का, और मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। माता जी आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अब सती जी क्या तो जमीन तले, पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हुआ? आए प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृतशील सुजाजे। क्यों सिबे यहाँ क्या करती हो? भगवान श्री राम पूछने लगे, हे माता जी आप यहाँ क्या कर रही हो? इस जंगल में भोले बाबा को, प्रभु को छोड़ करके इस जंगल में अकेले क्या करने आई हो तुम? और इधर सती जी भी घबराने लगी, ये तो हमारी पूरी पोल पट्टी खुल गई। आई थी मैं परीक्षा लेने के लिए और मैं खुद परीक्षा दे बैठी। क्यों सिबे यहाँ क्या करती हो? कैलाशी कहाँ विराजे हैं? आए प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृतशील सुजाजे। जैसे ही सती जी ने ये देखा, भगवान ने अपनी माया को और बढ़ाना प्रारंभ किया है। इन शब्दों का उत्तर क्या था? आत्मिक आंखें दिल में लाती, कुछ इधर उधर देखती हुई हिल किया हृदय को हिलाती। भगवान अपनी अब तो माया तो करनी है कि वो सती का अज्ञान को दूर करना है ना, तो भगवान अपनी माया को दिखाने लगे। जिधर भी सती जाती हैं और उधर ही भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी नजर आते हैं। उस रास्ते से अपने मुंह को बंद करके भागती हैं, दूसरे रास्ते की ओर जाती हैं। वहां पर भी राम लक्ष्मण जानकी को देखा। तीसरे रास्ते पर पहुंचती हैं तो चतुर्भुजी रूप में भगवान विष्णु का स्वरूप है और लक्ष्मण जी को शेषनाग यानी क्षीर सागर का रूप दर्शाने लगे। अब तो सती जी घबराने लगी, ये क्या हुआ? मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया। ब्रह्मा शिव शेष महेंद्र वरुण बस वायु प्रसोद पाल खड़े। ब्रह्मा जी भी आ गए। दूसरे स्वरूप से भगवान शिव जी का भी प्राकट्य हो गया। शेषनाग तो उस झांकी के रूप में दृश्य थे ही, वरुण भी आ गए, महेंद्र भी आ गए, वसु वायु दसों दिक्पाल खड़े हैं चारों। और सती जी अपने मुंह को बंद करके घुटनों में सर को रख करके और बैठ गई और अंदर ही अंदर हिलकियां लेने लगी। शारदा सती इंद्र कमला सुरवर्ग अनेक रूप देखा।
जैसे ही सती जी ने ये रूप देखा, अब तो ये घबराने लगी, अब क्या किया जाए। अब वहां से अपने मुंह को बंद करके भागी हैं और भाग करके भोले बाबा के समीप आ जाती हैं। और जब भोले बाबा के पास में आ जाती हैं, भोले बाबा पूछने लगे कि आप परीक्षा ले आए। सती जी कहने लगी हाँ परीक्षा लेके आ गए। देखिए यहीं पर सती जी ने एक अपराध और किया, भगवान से झूठ भी बोल गए। हाँ परीक्षा में ले आई। अच्छा हाँ, अरे तो ठीक है। जब भोले बाबा ने ये सब दृश्य तो देख ही रहे थे, सती जी से कहने लगे आप परीक्षा लेके आई या देके आई हैं, ये बताइए आपने रूप किसका धारण किया। सती जी बोलने लगी, अपने झूठ को ज्यादा समय तक छिपा न सकी और कहने लगी प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं अज्ञानवश ये अपराध कर बैठी हूं, मुझे क्षमा करो। अब भोलेनाथ कहने लगे क्षमा आप हमसे मांग रही हो, आपने तो काम ऐसा किया कि जो पतिव्रत धर्म का पालन था वो भी आपने अपना छेड़ कर लिया। आपने सीता का रूप धारण किया और सीता मेरी मां है, मां के बराबर है, तो आपने उसी रूप में गई। आज से हमारा आपका जो पति पत्नी का जो रिश्ता है उससे आपको हम वंचित करते हैं। सती जी चढ़ों में गिर जाती, प्रभु ये क्या करते हैं आप, बोलिए अब तो अधिकार है ही नहीं। इधर सती जी से इस तरह से कहते हुए भोले बाबा और सती जी कैलाश के लिए आते हैं और कैलाश पर आकर के तपस्या में समाधिष्ट हो जाते हैं। और सती जी भगवान की सेवा में तत्पर हो जाते हैं और धीरे धीरे समय गुजरने लगा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जब समय गुजरने लगा और सती जी भगवान की सेवा में हैं, मन मलिन रहती हैं, अब हम क्या करें, ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। इधर भगवान भूत भावन की तपस्या खुलती है, समाधि से ताली उनकी खुलती है। सती जी को देखा और सती जी से कहने लगे कि हे सती जी आइए हमारे सामने बैठिए, क्योंकि पत्नी का तो आसन होता है दाहिनी तरफ बगल में होता है और सामने मां और बहन का आसन होता है। सती जी को सामने आसन दिया है, आप हमारे सामने बैठिए और सत्संग की चर्चाएं करने लगते हैं। जब सत्संग की चर्चाएं करने लगते हैं तो सती जी का मन फिर भी नहीं लगा। भोलेनाथ विचार करते हैं कैसे भी सती का उद्धार हो जाए, जो अनहोनी होने वाली है उससे सती जी बच जाएं, लेकिन होना तो वही है जो विधाता ने रच दिया है। भोलेनाथ सत्संग चल रहा है और सत्संग चल रहा है तो
जब देखा तो ऊपर से विमान चले जा रहे हैं, आकाश मंडल से विमान चले जा रहे हैं, और सती जी की नजर कहीं इधर है कहीं उधर है, और ऊपर जैसे ही नजर पहुंची तो कहने लगे कि बाबा आप ये बताइए ये विमान कहां के लिए जा रहा है, विमान कहां जा रहे हैं ये? भोलेनाथ कहने लगे ये आपके पिता के यहां जा रहे हैं, आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, पिता यज्ञ कर रहे हैं। हाँ, तो हमारे को निमंत्रण नहीं आया। कहा कि हमारे यहाँ कैलाश का कोई निमंत्रण नहीं आया है। नहीं प्रभु, निमंत्रण तो आया होगा, क्योंकि मैं सभी बहनों में अति प्यारी हूं अपने पिता की। हमारे पिता हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत लाड़ दुलार करते हैं, तो हमारे पास में तो अवश्य निमंत्रण आया होगा। हो सकता है किसी कारणवश वो भूल ही गए हों, लेकिन चलना चाहिए। तो भोलेनाथ कहने लगे कि हे सती जी, प्रजापति के यज्ञ में सभी देवता विराजमान थे और शंकर भगवान नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उन्हें मालूम था, और सती से कहने लगे देखिए आप जाने की हट कर रही हैं, ये आपके लिए अनहित होगा, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और सती जी नहीं मानती हैं। और जब नहीं मानती हैं, भोले बाबा ने कहा देखो सती, आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं और ये यज्ञ हमारे विपरीत ही हो रही है। आपके पिता हमसे द्वेष करते हैं, हमसे ईर्ष्या भाव रखते हैं। सती जी कहने लगी ऐसी क्या बात हो गई जो कि आपसे इतना ईर्ष्या भाव रखने लगे हैं? भगवान कहने लगे कि सती जी, आपके पिता ने कलखल नगरी में जो यज्ञ किया था, जिसमें सभी देवतागण उपस्थित थे और मैं भी वहां था, और महाराज आपके पिता का आगमन हुआ तो सभी देवता खड़े होकर के उनका स्वागत करने लगे, और मैं खड़ा नहीं हुआ, न तो मैंने स्वागत कर पाया और ना ही उनसे प्रणाम ही किया। और जब ये नहीं किया तो वो हमसे ईर्ष्या मानने लगे, वहां मेरा अपमान किया, बहुत उल्टा सीधा बोला उन्होंने। तब से ये हमसे ईर्ष्या करने लगे हैं। मत जाओ। स्वर्ण मृग जन्म असंभव था, फिर भी राम उस पर लुभा गए। हे सती जी, आप नहीं मानती हो, क्योंकि आपत्ति काल आने पर बुद्धि, मानव की भी बुद्धि मलिन हो जाती है। इतने मोह में ये सती जी फंसी जैसे जानकी जी जिस समय स्वर्ण का हिरण घूम रहा है और सीता जी राम जी से कहती हैं कि प्रभु ये सोने का हिरण है, इसे ले आओ, मार करके इससे आभूषण बनाएंगे। क्या सीता जी जानती नहीं थी कि सोने का हिरण तो आज तक प्रकृति ने बनाया ही नहीं है, फिर ये कैसे हो सकता है? लेकिन राम भी उस हिरण के पीछे ही भागे। क्यों? क्योंकि ऐसा होने से ही आगे का लीला बढ़ रही है।
ये लीला करनी थी। और ऐसे ही भोलेनाथ लीला करने वाले हैं। हिरण आगे जैसे बढ़ता था, अब भोलेनाथ सती से जब बार बार समझाने से सती जी नहीं मानती हैं, तो कुछ गढ़ों को साथ में भेज दिया है और नंदी से कहा कि नंदी जी ले जाओ इनको, जाकर के यज्ञ करा लाओ, इनको दर्शन दिखा लाओ। और जब सती जी अपने पिता के यहां जब पहुंची हैं, तो सभी बहनें बड़ी ही प्रसन्नता से अपना अपना भाग ले रही हैं। सभी देवता भाग ले रहे हैं। और जब सती जी पहुंची तो सभी अपना अपना मुंह टेढ़ा करने लगे। मुंह टेढ़ा करने लगी, कहने लगी कि देखो बिना बुलाए चली आई है, इसके लिए न तो कोई निमंत्रण न कुछ। यही तो भिखारियों का आदत होती है, जो भिखारी होते हैं तो बिना बुलाए ही आते हैं। वो देखो भिखारी नहीं चली आई। जब वक्त समय खराब आता है ना, तो संसार अपने भी भिखारी ही समझते हैं। जब समय खराब आ जाए, गरीबी आ जाए या कोई विपदा आए, तो अपने भी ईर्ष्या भाव रखने लगते हैं। तो वही सती से सभी रिश्तेदार भी ईर्ष्या भाव रखने लगे हैं। और सती जी को बड़ा ही संकोच होता है कि मैंने यहाँ आकर के बहुत ही गलत किया। और बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, जहाँ चाहे कंचन बरसे में हम। अब विचार करती हैं कि सत्य बात है कि भोले बाबा ने बहुत समझाया कि बिना बुलाए जाने से कोई स्नेह नहीं होता है, हमेशा अपमान होता है। लेकिन मैंने भोलेनाथ की, अपने स्वामी की एक नहीं मानी। और सत्य बात है बंधुओं, माताओं, अगर अपने पति के बिना आज्ञा के, चाहे पिता का घर हो, चाहे कोई भी काम हो, अगर पति के और अपने परिवार की बिना आज्ञा के अगर आप करती हैं, ससुराल के बिना मर्जी के, तो सुख नहीं मिलेगा। सती की तरह ही आपकी भी अवज्ञा होगी। तो सती जी बहुत दुखित हैं। जब सती ने अपनी बहनों के यहाँ देखा, तो जाकर के अपने पिता के पास में पहुंची हैं, जहां यज्ञशाला में यज्ञ करा रहे हैं। पिता की ओर देखा है और देखा यज्ञशाला में सभी के लिए भाग है, लेकिन हमारे भूत बाबा भोलेनाथ के लिए कोई भाग नहीं है। सती जी ये देख करके आग बबूला हो जाती हैं। ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, ये तो बहुत बड़ा हमसे अपराध हुआ है कि मुझे नहीं आना था। और हरि निंदा सोनी जही ताना,
गई और कहने लगी कि पिताजी, आपने सभी को भाग दिया और हमारे स्वामी को भाग क्यों नहीं दिया? हमारे स्वामी को भाग क्यों नहीं दिया आपने? दक्ष क्रोध में आकर के कहने लगा, अरे उस पाखंडी को हम भाग देंगे जो कि न किसी को सम्मान जानता है करना, अपने ही भाग धतूरे के नशे में मस्त रहने वाला, भूतों की संगति करने वाला, और वो देवता में अपना भाग चाहता है, उसे हम भाग देंगे। जब वो वचन सती जी सुनती हैं तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। रोते हुए और सती जी कहने लगी, हे पिताजी, और विचार करने लगी, हर निंदा सुना है जगाना, होए बाप को बात समाना, मैंने तो ये बहुत बुरा किया जो आपकी सभा में आकर के ये आपके कुवाक्यों को सुन रही हूं। कुवाक्यों को मैं ये सुन रही हूं। ये धर्मशास्त्र भी कहता है जो भगवान की निंदा को भी सुनता है वो भी तो हाथ के बराबर पापी होता है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। हमारे स्वामी के लिए आप ऐसे कुवचन मत बोलिए। श्री पति अगुवादा सुनिया जहात है असमर ज्यादा। हे स्वामी, काटियता सो जीव जो बसाए, काटियता सो जीव जो बसाए, श्रवण मुदिनत चलिय पराए। सोचती हैं कि मेरे मूल पिता ने सारे देवताओं को भाग दिया है परंतु शिव को भाग नहीं दिया। और विचार करने लगे, जब कोई विपत्ति आती है, परेशानी आएगी ना, तो पहले भगवान उसकी मति को हरण कर लेता है, बुद्धि ही विपरीत बना देगा, तब वो उल्टी राह पर चलने लगता है। और विचार करने लगते हैं सती जी,
कठिन जात अपमाना। अरे दक्ष, तेरी मति मारी गई है। जा, अब सती जी कहने लगी, तेरी मति मारी गई है। तू उस देवता को बुरा भला कह रहा है, उसका तू अपमान कर रहा है कि तेरे अब तू तेरे पास में दुख आने वाला है। सुनहो सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुनाए जहाँ शंकर निंदा। और कह रही है सती जी, अरे दक्ष, और देवताओं के सामने जाकर के ब्रह्मा जी से पूछने लगी हैं कि आप इस दक्ष की इस निंदा को सुनने के लिए बैठे हैं क्या, जो हमारे प्रभु की ये निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है। करने वाला जितना भी पापी होता है और उतना ही हरि की निंदा सुनने वाला भी होता है। सो पर तुरंत ला अब सब खाओ, भली भात पछताओ पिताओ। अरे पिताजी, जो ये आप करने जा रहे हैं ना, आपको पछताना पड़ेगा। आपको इतना पछताना पड़ेगा कि हो सकता है तुम अपने आप को भी भूल जाओगे। अस कहीं जोग तनुजारा, सती जी इतना कह करके और कहने लगे कि आप लोग इस अपमान को सहन करिए, लेकिन ये सती सहन नहीं करेगी। और बच्चे से कहने लगी कि पिताजी, ये शरीर आपके ही द्वारा बनाया गया है, इसमें आपका रक्त है, ये दूषित रक्त को मैं रखूंगी ही नहीं, क्योंकि इस अपमान की मैं भागी बनूं। और सती जी अपनी योग शक्ति के द्वारा अपने शरीर में अग्नि को प्रज्वलित कर देती है और प्रज्वलित करके उस अग्नि में समाहित हो जाती हैं। अस कहीं जोग अस कहीं जोग गणित धारा, पाया हूँ सकल मत हाहाकारा। पाया हूँ सकल मत हाहाकारा। राम सिया राम जय जय राम। सब लोग ताली के साथ में, ताली के साथ में आनंद लेते हुए सती जी चल करके भस्म हो जाती हैं। अब तो हाहाकार बजने लगा, अब तो त्राहे त्राहे होने लगी। ये क्या हुआ, ये तो अनर्थ हो गया। सती ने तो यज्ञशाला में ही अपनों की प्राणों की आहुति दे दी और हाहाकार होने लगा। राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम
राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए यज्ञपुरुष भगवान की जय हो। दुर्गा मैया की। सती जी भस्म हो जाते हैं। सभा में त्राहे त्राहे होने लगी है। यमोदे चक्तजे दग्देह पाप भागी सजायते। अतो न गोपये तचे कंचितः परलोक सुखाय च। विषय युक्त भक्षण किए गए अन्न की निवृत्ति बमन द्वारा ही होती है। अपने पद से ध्यान लगाकर प्राण अपान से सम करके नाभ चक्र से प्राण को उठाकर अनाहत और विशुद्धा चक्र से आज्ञा चक्र में ले गए और दक्ष के कारण शरीर त्यागने की इच्छा से उन्होंने वायु और अग्नि धारण की। उस समय उनके शरीर से समाध जन्म ज्वाला के साथ एक दिव्य ज्योति निकली जो बिजली की तरह सबकी आंखों को चकाचौंध करती है और करती हुई अंतरित हो गई और सती का शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जल करके पृथ्वी पर शरीर का ये सती का पार्थिव शरीर गिर जाता है। यज्ञ मंडप में हाहाकार होने लगा। सभी दक्ष की निंदा करने लगे। अरे दक्ष, तुमने ये अच्छा नहीं किया, भोलेनाथ को नहीं बुलाया, चलो ठीक है, लेकिन सती के सामने भी तुमने इतनी उनकी निंदा की और ये अनहोनी हो गई। और दक्ष की निंदा करने लगे हैं। शिव जी के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे। तब भृगु जी ने विघ्नों को नाश करने वाली ऋचा में से हवन किया और उससे ऋभु नाम के हजारों देवता यज्ञ कुंड से प्रकट किए हैं और उन्होंने यज्ञ कुंड की अधजली लकड़ियों को लेकर के उनको मार मार करके भगवान के गणों को वहां से भगा दिया है। और समाचार मिलने पर जैसे ही कैलाश पर ये भोलेनाथ के गढ़ पहुंचे हैं, रो रहे हैं, नंदी भी रो रहे हैं, रोते हुए
भोले बाबा के पास में पहुंचे हैं और कहने लगे, भगवान हे भोलेनाथ, गजब हो गया, ये तो अनर्थ हो गया, ये बहुत बुरा हो गया। भोलेनाथ पूछते हैं, अरे नंदी क्या हो गया, बताओ तो ना, क्या हो गया, आप इतना रो क्यों रहे हो, क्या बात है। भगवान बात क्या है कि माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया, यज्ञशाला में अपने प्राणों को त्याग दिया, जल करके भस्म हो गई। भोलेनाथ ने इतना सुना, आज तो क्रोध के मारे उनको क्रोध की ज्वाला भड़कने लगी है और क्रोध की ज्वाला में भड़कते हुए तीनों लोग कंपन करने लगे, कांपने लगे हैं, बिजली तड़कने लगी है, अग्नि बादलों की तरह बरसने लगी है। आज भोलेनाथ ने अपनी जटा से, अपने सर की जटा से उखाड़ करके जमीन पर फेंका है, उससे वीरभद्र नाम का एक महान गण प्रकट हुआ, जिसके सहस्त्रों भुजाएं हैं, विशाल काय जिसका शरीर है, भयानक रूप है। और कहने लगा, कहिए भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है। भोलेनाथ कहते हैं, अरे वीरभद्र, जाकर के उस दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दीजिए। वीरभद्र कैलाश से चल देता है। जब चलता है तो ये धुंध आकाश मंडल की ओर उड़ती चली जा रही है, जिसका इतना विशाल का रूप है, गर्जना करता हुआ ये वीरभद्र जाकर के ये दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचता है और पहुंचने के बाद मारकाट करने लगता है। उसमें से उसने गढ़ों के साथ दक्ष के यज्ञ मंडप के किसी ने यज्ञ कुंड, किसी ने यज्ञशाला, किसी ने सभा स्थल, किसी ने भोजनालय, यज्ञ आदि का खंडित कर दिए। वीरभद्र ने प्रभु की दाढ़ी उखाड़ी और पूखा के मुंह पर ऐसा मुक्का बना करके दिया कि 32 दांत टूट करके बाहर आ गए और भग नाम के सूर्य की आंखें निकाल ली और दक्ष के सिर को काट करके यज्ञ कुंड में डाल दिया है। जाग विध्वंस जाहे तेन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी और भगवान नारायण, जो पहले से ही दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे, छिन्न भिन्न शरीर वालों से बोले, आप सब शंकर भगवान के पास जाकर के इस अपराध के लिए क्षमा मांगिए। इसके बाद भगवान सबको लेकर कैलाश पहुंचे और सबने शंकर भगवान से विनती की और दक्ष के यज्ञ को सफल करने की प्रार्थना की है। महादेव जी बोले, हे देवताओं, मैंने केवल शिक्षा के लिए दंड दिया है, आपकी प्रार्थना सुनकर मैं कहता हूं कि दक्ष का जो सिर जल गया है वह अब बकरे का हो जाए। भग यज्ञ के अपने भाग को मित्र नाम के सूर्य के नेत्र से देखेंगे।
भूखा पिष्टान भोजन करेंगे। पिष्टान माने पिसा हुआ भोजन, सत्तू इत्यादि ये भोजन करेंगे। भृगु के जो बलि के लिए बकरा बंधा हुआ है, इसकी दाढ़ी को उखाड़ के और भृगु के लगाई जाए। जैसा शिष्य वैसा ही गुरु। और जिन्होंने मुझे यज्ञ का अवशिष्ट भाग दिया, सभी पहले की तरह स्वस्थ हो जाए। ऐसे कहते हुए सभी यज्ञ स्थल पर आए और बकरे का सिर दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। और जोड़ दिया, सिर जुड़ते ही दक्ष ऐसे खड़े हो गए मानो कि सोकर के जगे हो, और हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मंद जाने नहीं पाए। हाथ जोड़ करके दक्ष स्तुति करने लगा है। हे प्रभु, मैंने आपका अपमान किया है, निंदा की है। अब मेरे इस जघन्य अपराध को क्षमा करें। अब आपके दर्शन से मेरा हृदय शुद्ध हो गया है। दक्ष के अब अज्ञानता और अहंकार जब नष्ट हुआ और ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, और तब भोले बाबा को पहचान पाया। और आज का इंसान भी जब तक अहंकार में रहता है, अज्ञानता में रहता है, और तब तक नहीं पहचानता है, जब तक नहीं पहचानता है, जब तक वो समय भी चला जाता है और अपन भी ऐसी परिस्थिति में चला जाता है जो वो समय दोबारा लौट के आता ही नहीं। क्यों? इंसान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कभी वो डिफीट नहीं खाएगा। जो इंसान समय के आधार से अपने मन को बना करके रखेगा। अगर आपका समय खराब है, समय अगर आपका खराब है, तो अपनी मन और बुद्धि को शुद्ध रखिए, इसे नहीं बिगड़ने दीजिए। और अगर आपकी मन और बुद्धि बिगड़ गई तो वो समय वापस कभी आ नहीं सकता है। कैसे? जैसे आप पर कोई विपत्ति पड़ी, कोई परेशानी आई, और उस परेशानी में आप इतने घबरा गए कि अब तो मेरा दिमाग खराब है, और टेंशन में आकर के देखा है अक्सर करके। मैंने एक भैया जी थे, मैंने पूछा, अब भैया जी आप इतनी दारू क्यों पीते हैं? दारू पीते थे, और उनसे मैंने पूछा भैया आप इतनी क्यों पीते हैं? तो उन्होंने कहा महाराज जी, मैं इसे अपनी टेंशन को दूर करने के लिए पीता हूं। हमारे मेरी हजारों टेंशन लगी हुई हैं, चिंताएं खाई जा रही है, मुझे रात्रि में नींद नहीं आती है।
अब ये विचार जब उसने अपने प्रकट किए तो मैंने भी विचार किया और कहा भी कि भैया अगर दारू से चिंता दूर हो जाती तो आपके अंदर ये नहीं आती। अगर दारू से चिंता दूर होती तो ये क्यों आपके अंदर आई है? आपको बिगाड़ने के लिए। और ये भी कह रहा है कि महाराज जी जिस दिन से ये अवगुण आया है उस दिन से मैं तो गिरता हुआ चला जा रहा हूँ। जो भी मेरा विकास प्रोग्रेस थी ना वो सब नीचे चली जा रही है। जो भी व्यवहार था दारू के नशे में हमारा इतना आचरण खराब हो गया कि पता ही नहीं चलता मैं किससे क्या बोल देता हूँ। तो भैयाओ ये दारू का अवगुण आया किसके लिए? मति खराब होने से। समय तो उसका खराब था ही और समय खराब होने पर भी उसने अपनी मति को भी खराब कर लिया। मन के वशीभूत होकर के अपनी बुद्धि को भी खराब कर लिया और बुद्धि और मन दोनों खराब हुए तो उसके अंदर दारू का भी प्रादुर्भाव हो गया। ये अवगुण आ गया। वो अवगुण आ गया। अब अवगुण आने के बाद अब ये चाह रहा है कि मुझे वही मंजिल मिल जाए जो हम छोड़ करके आए पीछे। अब वो कैसे आ सकती है? क्योंकि पहले तो वो आपको टेंशन को दूर करने के लिए आई, टेंशन दूर करने के लिए आई। वो अब वो आपको के ऊपर हावी हो गई। वो हावी हो गई तो आपका पतन के अलावा और कोई चारा है ही नहीं। अगर बचना है तो इस अपनी मन और बुद्धि को सुरक्षित रखिए। तो हो सकता है समय तो परिवर्तन होता रहता है तो वो दोबारा भी आ जाएगा। दक्ष ने अपनी मति को बिगाड़ लिया अहंकार में आकर के। क्या हुआ? अपने सर को दे बैठे बकरे का सर लग गया।